आज हम बात करेंगे सोडियम साइट्रेट भायल के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी कलर के बारे में, जो कि लाइट ब्लू कलर कैप है। उसके बाद एंटीकोलन, इसमें दो तरह की एंटीकोलन यूज होता है। एक है 3.2% सोडियम साइट्रेट जो यूज होता है कोगुलेशन प्रोफाइल जांच करने के लिए। दूसरा है 3.8% सोडियम साइट्रेट जो यूज होता है सिर्फ ESR टेस्ट जांच करने के लिए। इसमें ब्लड एंड एंटीकोलन की रेशियो 4:1 होता है। अब बात करते हैं सोडियम साइट्रेट की प्रिंसिपल के बारे में। तो सोडियम साइट्रेट एक्ट्स एन एंटीकोगुलेंट बाइंडिंग कैल्शियम आयंस इन द ब्लड एंड प्रिवेंटिंग कोगुलेशन। आप बात करते हैं इसके यूज के बारे में। तो इसका दो तरह की यूज होता है। एक है 3.2% सोडियम साइट्रेट जो कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम, एपीडीटी, थ्रोम्बिन टाइम, फिब्रिनोजेनेसेस, डी डाइमर एंड कोगुलेशन फैक्टर ऐसे। इसमें ब्लड एंड एंटीकोलन की रेशियो 9:1 होता है। दूसरा है 3.8% सोडियम साइट्रेट जिसमें यूज होता है ओनली फॉर ESR, जिसमें ब्लड एंड एंटीकोगुलेंट की रेशियो 4:1 होता है। अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में, जो कि सैंपल कलेक्शन करने के टाइम एंड सैंपल प्रोसेस करने के टाइम दोनों टाइम याद रखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले ब्लड और एंटीकोगुलेंट की रेशियो है वो 9:1 रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि कुछ थोड़ी सी रेशियो हाई और लो हो जाता है तो रिजल्ट डिफरेंट होता है, रिजल्ट एक्यूरेट नहीं होता है। इसलिए भायल की जो लाइन और मार्क होता है उस मार्क तक ही ब्लड लेना चाहिए। उसके बाद इमीडिएटली ब्लड एंड एंटीकोगुलेंट को 4 to 5 टाइम्स अच्छे से मिक्स करना लेना चाहिए। एंड आपको ध्यान रखना चाहिए कोई भी हिमोलाइसिस एंड क्लॉट फॉर्मेशन ना हो। अगर कोई वजह से आप सैंपल प्रोसेस नहीं कर पा रहे हो, आपका सैंपल प्रोसेस करने से डिले हो रहा है, तो सैंपल कभी भी फ्रिज में मत रखिए। सैंपल प्लाज्मा को सेपरेट करके फ्रिज में -20 to -70 डिग्री सेल्सियस में आपको सैंपल को फ्रीज अप करना है। सोडियम साइट्रेट भायल से और क्या क्या टेस्ट हो सकते हैं वो कमेंट पे जरूर बताइएगा।